बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग -1, 8, -27, 64। उर्दू में हम कहेंगे इनको जज़रुल मकाब मालूम करना है इनका, यानी कि क्यूब रूट लेना है इनका। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। -1 x को हमने पुट किया है -1 के ऊपर क्यूब रूट लगाया, 1/3 पावर लगाई है। जब बोथ साइड पे टेकिंग क्यूब जब हमने क्यूब लिया इसका, तो इसका क्यूब रूट ख़त्म हो गया और इसके ऊपर क्यूब आ गया। अब ये -1 को इस तरफ ले आए, माइनस था इधर आके प्लस हो गया। यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करके हमने इसका ये फैक्टर बनाने हैं। x a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये इसके हमने क्यूब रूट लेने हैं। x प्लस 1 फैक्टर बना रहे हैं x क्यूब प्लस 1 के, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ से x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और ये रकम एक्स स्क्र माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारा। नेक्स्ट है x, यहाँ से x इज़ इक्वल टू -1 आ गया। ये जो पोर्शन है इसको हमने हल किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -1 है, c इज़ इक्वल टू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ कीमतें पुट की हैं, इसमें सब की वैल्यू 1 है, इसकी -1 है। ये कीमतें लगाने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर +1 आ गया, क्योंकि स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है। -1 इंटू -1 +1 आ जाता है। ये -4 है, 4 में से 1 निकला -3। तो ये हमारे पास तो इसके फैक्टर आ गए हैं, एक ये और एक ये। तो जो क्यूब रूट ऑफ -1 और -1, 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये इसके हमारे पास 3 रूट्स आ गए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ -1 और -1, 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये इसके हमारे 3 क्यूब रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट, यानी इनमें हमने कीमत मालूम करनी है जो हमें रकमें दी हैं। इससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर 1 के हम क्यूब रूट लें, पिछले पेज पे हमने -1 के लिए हैं। अगर 1 के लें तो ये आते हैं 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 -1 -1 स्क्वायर रूट के अंदर -3/2। तो ये जो है पहला क्यूब रूट ये 1 है, जो दूसरे वाला है जिसमें दरम्यान में प्लस है, इसको हम ओमेगा के इक्वल रखते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर है। इन रूट्स का जब हम सम लेंगे, इधर इनके नाम लिखे हैं, इस तरफ इनकी वैल्यूज़ लिख के जब इनको ऐड किया हमने, यहाँ से 1 प्लस ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, जब इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 आ गया। और ये रकमें सेम एज इट इज़ लिख दी हैं। ये प्लस स्क्वायर रूट -3 है और ये माइनस का, ये आपस में क्रॉस हो गए। -1 और -1 -2 हो गया, 2 इधर आ गया। 2 - 2/2 0/2 इज़ इक्वल टू 0। ये यानी कि इनका जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0 के इक्वल आता है। अब हम फिर इनसे आगे ये लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इनमें से दो वैल्यूज़ 1 प्लस ओमेगा इस तरफ हो, दूसरी तरफ माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रखें तो माइनस ओमेगा, तीसरी रकम उधर जाके माइनस हो जाएगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, तीनों रकमों के नामों को इधर ज़रब देंगे और इधर इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ओमेगा क्यूब आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये देखें जी, पहली रकम का स्क्वायर बन गया और दूसरी ये वाले फार्मूले से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ये इनकी
वैल्यूज़ आ गई 1 माइनस माइनस के रूट 3, ये माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके हो गया 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो जब इनको हमने प्रोडक्ट लिया तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आया। जब इनका हमने सम लिया था तो इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम था वो 0 आया था और इनका प्रोडक्ट आया 1। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास, ये जो अभी हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे उन्हीं की वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। हमने क्या करना है, जिन दो की वैल्यूज़ अलामतें सेम हैं उनमें से ये सिंबल जो है माइनस का हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये जो सम वाला फार्मूला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, माइनस इसकी वैल्यू आती है -1, वो हमने यहाँ वैल्यू लगाई है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ये +2 आया, 2 की पावर 7 जो है 128 आता है। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ 3 का फ़र्क है, यहाँ -1 कामन लिया था, यहाँ से -3 कामन लेके हमने ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसकी पावर 5 है तो 4 की पावर 5 जो है वो 256 आता है हमारे पास। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखें आप, 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है। इनमें से सेम वैल्यूज़ वाले हैं, पहले अलामतें सेम थी इधर और इधर, अब इसकी वैल्यू सेम है 4, ये कॉमन लिया हमने, फिर वही -1 इस फार्मूले में से हमने ये पुट किया। तो आप देखें कि ये -1 वैल्यू लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, 9 माइनस 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 125। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, तो 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जो सेम वैल्यूज़ वाले हैं उनमें से कॉमन लेना है। यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू अलामत डिफरेंट है, इसका साइन डिफरेंट है, इधर इसका साइन डिफरेंट है, तो इनको साइड पे कर लेना, ये पहले से ही साइड पे है। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा कॉमन लिया आपने तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट की, इधर इसी तरह -3 ओमेगा को हमने साइड पे कर लिया। इन दोनों रकमों में से 3 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ओमेगा लगी है वैल्यू, और ये जब यहाँ से मल्टीप्लाई तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ये मिला के -4 ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा ये मिल के -6 ओमेगा हो गया। इधर सॉरी, ये इधर मिस्टेक थी, इसमें 6 ओमेगा हो गया। 6 एंड 4 जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 24 बनेगा, ये इधर भी ये आएगा 24, तो इसका आंसर भी जो है वो भी आएगा 24। ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लगा लेंगे, ये ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ तीनों क्यूब रूट्स का जो वो 1 आता है। क्वेश्चन 2 का 5वां पार्ट है -1 प्लस के रूट -3 6 प्लस ये -1 माइनस के रूट 3। ये ओमेगा की वैल्यू आपको पता है और ये प्लस ओमेगा की है। यहाँ इनके नीचे 2 नहीं है तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस ऊपर वाली वैल्यू जो है ये आएगी इक्वल टू ओमेगा के, और ये वाली वैल्यू इक्वल टू आएगी 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। इस वैल्यू की जगह हमने यहाँ से इस फार्मूले में से 2 ओमेगा पुट किया, इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर पुट किया। तो अगर 2 बटे में ही हो तो फिर सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट किया जाएगा। ये हमने इसका ले लिया जी 2 की पावर 6 64 आ गया, इसके ऊपर 6 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 होगी, ये ओमेगा स्क्वायर 6 से मल्टीपल हो गए 12 पावर बन गई। 64 दोनों रकमों में से कॉमन ले लिया तो ओमेगा 6 प्लस इनके अंदर ओमेगा क्यूब की पावर 2 बन गई 6, और ये ओमेगा 3 की पावर 4 बन गई।
ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल होता है, वो हमने वैल्यू पुट की है इधर। तो ये ओमेगा 1 की पावर 2 और 1 की पावर 4 ये ऐड किए 2 बन गए। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि बटे में 2 भी मौजूद है इनके, तो इनकी जगह ओमेगा की पावर 9 बन गया और ये ओमेगा स्केयर की पावर 9 बन गया। तो ओमेगा 3 इंटू 3 9, ओमेगा 3 इंटू 6 18। तो इसकी पावर आपको पता है, इसकी कीमत ओमेगा क्यूब की 1 होती है, वो कीमत लगाई 1 की पावर जितनी भी वो 1 ही आती है। तो 1 + 1 = 2 आपका। वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट x³ + y³ = x + y इंटू x + ओमेगा y x + ओमेगा स्केयर y। तो इनको हमने प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। इस साइड पे ये 3 रकमें हैं, ये तो सिंपल हालत में है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। x + y इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी x को x से मल्टीप्लाई x स्केयर आ गया। इस x को जब ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर x y आ गया। फिर ये रकम दोनों से मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा शुरू में आ गया, x और y ये आ गया। अब ओमेगा और ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब हो गया, y और y मल्टीप्लाई होकर y स्केयर हो गया। अब देखें इन दो रकमों में से आप एक्स वाई कामन ले लें। एक्स वाई हमने कामन ले लिया, बाकी और कोई काम नहीं किया। इसकी कीमत आपको पता है -1 है, जो हमने सम वाले फार्मूले में से 1 + ओमेगा स्केयर = 0, ओमेगा + ओमेगा स्केयर = -1। ये कीमत हमने लगा ली इधर, -1 आ गया इस रकम के साथ। तो आपको पता है ये फार्मूला है हमारे पास a + b a² - ab + b² = a³ + b³। तो सेम इस रकम से हमारा ये x³ और प्लस y³ इधर पहले से मौजूद था और इस रकम का आंसर भी यही आया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 पार्ट मिस हो गए थे, ये भी कर लेते हैं। 7th पार्ट है ओमेगा की पावर 37 + ओमेगा की पावर 38 - 5। इसको हमने पावर को, इस पावर को और इस पावर को इस हालत में कन्वर्ट करना है कि 3 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की कीमत है 1। जब तक ये 3 पे डिवाइड नहीं होंगे तो ये सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए हमने एक ओमेगा को अलहदा कर लिया और ओमेगा 37 को 6 को अलहदा कर लिया। इसमें से ओमेगा स्केयर अलहदा करके ओमेगा 36 अलहदा कर लिया, क्योंकि 36 3 पे डिवाइड हो जाता है। ये -5 साथ ही ये ओमेगा ऐसे ही लगा रहेगा। ओमेगा 3 की पावर 12 कितना होता है जी 36। इसी तरह ओमेगा स्केयर ये आ गया ओमेगा 3 की पावर 12, ये 36 - 5 = ओमेगा, ये ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है। वो कीमत आपने लगाई 1 की जितनी भी पावर हो 1 नहीं आता है। इस तरह ये भी ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा बन गए ओमेगा स्केयर -5। ये आपको पता है यहाँ से इस फार्मूले के तहत ये आता है -1। ओमेगा + ओमेगा स्केयर की कीमत -1 आती है। -1 और -5 मिला के -6 बन गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास इसी का 8th पार्ट है ओमेगा की पावर -13 + ओमेगा की पावर -17। ये है आसान से, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसको बटे में ले गए हैं। आगे इसी तरह ऐसी रकम बनानी है जो 3 पे डिवाइड हो जाए। 13 और 17 3 पे डिवाइड नहीं होते। इधर से 1 ओमेगा सेपरेट कर लिया, इधर से 2 ओमेगा स्केयर अलहदा कर लिया। ये भी 12 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 15 भी। तो ओमेगा 3 की पावर 4 ये और ये रकमें ऐसे ही साथ आ गई। ओमेगा 3 की पावर 5 ये ओमेगा आपका ऐसे आ गया, इसकी जगह 1 लगा के पावर 4 ले लिया, इसकी जगह 1 लगा के पावर 5 ले लिया। 1/ओमेगा + 1/ओमेगा स्केयर। अब क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से आपने एलसीएम लेना है। दो डिफरेंट नीचे अगर रकमें नीचे हों तो दोनों को हम बटे में लिख के इधर वाली रकम को इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर वाली को इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम बन जाता है। किसी और टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आपको पता है ये -1 होती है और नीचे जो ओमेगा क्यूब बना है ओमेगा × ओमेगा, इसकी कीमत 1 होती है। ये आपने यहाँ पुट कर ली। -1 और 1 = -1।
क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट, ये साबित कीजिए उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 किया है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये सिंपल हालत में है, इन दो रकमों को मल्टीप्लाई करना है। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। ये ऐसी साथ आएगी रकम, जब इस रकम को, ये रकमें भी ऐसे ही आ गई साथ। अब देखें इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स वाली रकम को जब इससे किया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका। और जब इसको इस रकम से मल्टीप्लाई एक्स जेड आ गया और साथ ओमेगा ये आ गया। अब नेक्स्ट इसको रकम को छोड़ दें, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको ले लें ओमेगा, ये एक्स वाई और साथ इसके ओमेगा आ गया। अगली रकम है जी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन गया ओमेगा क्यूब, ये वाई और वाई मिलके वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर हो गया, वाई और जेड बन गए। इस रकम को भी छोड़ दें, अभी इसको ले लें, इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ गया, एक्स जेड आ गया। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 मल्टीप्लाई होकर हो गया जेड और वाई, ये आ गया वाई जेड। ओमेगा और ये ओमेगा 3 बन गया, जेड को जेड से मल्टीप्लाई का जेड स्क्वायर हो गया। अब इनको हम सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। दो दो जो रकमें एक जैसी हैं, ये देखें एक्स वाई वाली एक रकम ये है, ये इनमें से एक्स वाई कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आ गया। आगे आपके पास एक्स जेड वाली रकम है, ये एक्स जेड है और ये एक्स जेड है, इनमें से भी कॉमन लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अंदर आ गया। जो वाई वाली रकमें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वाई ये वाली रकम और ये वाई जेड वाली, इनमें से आपने ये कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर तो ये आ गया। ओमेगा 4 की जगह हमने ओमेगा इंटू ओमेगा 3 लिख लिया ताकि इनकी कीमतें पुट की जा सकें। ये ओमेगा 3 वाई स्क्वायर ये, और ये ओमेगा 3 जेड स्क्वायर भी साथ आ गया। इसकी जगह आपको देखें सारे क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। यहाँ भी -1 पुट कर लिया, इसकी जगह -1 पुट कर लिया हमने। और आगे जो क्वेश्चन है आपका ये शक्ल इख्तियार कर गया, प्लस इसकी जगह ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लिया, मल्टीप्लाई किया। तो जब ये सारी रकमों को आपका ये वाली राइट हैंड लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई हैं। लेफ़्ट और राइट साइड जो हैं वो एक्स ये आपस में इक्वल आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड, सॉरी इसमें दोनों साइड दी हुई हैं कि ये जो जितने भी फैक्टर हैं 2n फैक्टर हैं ये 1 के इक्वल आएगा। इसका हम सोल्यूशन ऐसे लेते हैं कि दो रकमों को हमने ज़रब देनी है और सब का जवाब 1 1 आता जाएगा। ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, 2n फैक्टर तक जाना है, यानी कि दो रकमों का हम फैक्टर ले रहे हैं। जब हम काउंटिंग में लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू n लेते हैं, लेकिन चूँकि ये दो रकमें ले रहे हैं इसलिए ये 2n फैक्टर तक जाएंगी। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये देखें इन दो रकमों को, तो ये हमारा आंसर है, इससे ये आगे रिज़ल्ट ये निकला। अब जब इन दो रकमों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट निकला आगे। इनको हम सिंप्लीफाई किया, ये किया करते करते आगे सिंप्लीफाई करते, ये देखें जी इसका भी 1 बन गया। इसी तरह आगे जितनी भी रकमें इसकी आएंगी, इससे आगे देखें यहाँ 1 प्लस ओमेगा है, आगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, आगे 1 प्लस ओमेगा 4 है, आगे 1 प्लस ओमेगा 8 है। ये डबल होता जा रहा है। तो आगे आएगा 1 प्लस ओमेगा 16, उससे आगे आएगा 1 प्लस ओमेगा 32। उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जवाब भी 1 आएगा। तो ये 2n फैक्टर तक जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसका आंसर आया जी 1। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल का बटन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।